बैंक निफ्टी में एक ट्रेड किया और कुछ 7,540 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया। आज हमने कैसे ट्रेड किया, क्या ट्रेड किया था, मेरा प्लानिंग था बाय करने का। तो मैंने वेट किया, पहला एक ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके बाद काफ़ी नीचे ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट, 350 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी ने डाउन मूव कर दिया। और सेम निफ्टी के साथ भी था और सेंसेक्स के भी साथ था। तो आज मेरा बाय करने का प्लान था, इसलिए मैं वेट कर रहा था। मैंने बाय किया जब ये ग्रीन कैंडल बन गया। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, और सॉरी, तो आज जब मैं एक ये डाउन मूव हो चुका था ऑलरेडी, और तो फिर मैंने बाय किया जब एक ग्रीन कैंडल बन चुका था बैंक निफ्टी में। यहाँ पर तो मेरे को जहाँ लगता है 937 में मैंने बाय किया था, 937 वाले इस ग्रीन कैंडल में। जब ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसका ब्रेकआउट दे दिया और ये छोटा सा दोजी कैंडल बनाया, तो फिर मेरे को लगा कि ये ऊपर जाने वाला, और फिर 60 पॉइंट कैप्चर करके ही मैं निकल गया। इनफैक्ट ये तो काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन मैं छोटा प्रॉफिट लेके आज निकल गया। मैं लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था। मेरा बाय करने का क्या लॉजिक था। हो जैसे देखो, होता क्या है कि जब भी बैंक निफ्टी ऐसा डाउन मूव करके और फिर साइडवेज करके यहाँ पे क्लोज देता है ना, तो यहाँ पे स्ट्रैडल बेचने वाले आ जाते हैं। इन लोगों ने स्ट्रैडल यहाँ पे बेचा होगा, ठीक है। जब भी स्ट्रैडल बिकता है ना, तो और सपोज कोई आसपास में राउंड नंबर है, ठीक है, जैसे ये 500 का राउंड नंबर दिख रहा है, तो बायर भी आ जाते हैं, सेलर भी आ जाते हैं उस पर। तो पहले ना बायर को निकालता है यूजुअली, जो भी 500 का राउंड नंबर देख के जो यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए आते हैं, उनको पहले निकालता है, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चलने लगता है। तो वही मैं वेट कर रहा था कि कब तक ये नीचे जाएगा, क्योंकि मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं था। कभी कभी क्या होता है कि ये छोटा सा ऐसा डाउन मूव करेगा और एक शार्प अप मूव करता है, इसलिए मैं सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं था। हालांकि सेल में भी पता था, क्योंकि 500 का एक राउंड नंबर था, तो पहले बायर्स को निकालेगा, फिर ऊपर जाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पहले पहले ऊपर चला जाता है, फिर बाद में नीचे आता है, ठीक है। या फिर कभी कभी एक थर्ड सिनेरियो भी होता है कि कभी कभी ऐसा ऐसा करके ना धीरे धीरे करके ऊपर ही चला जाता है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ना बाय साइड ही का ही ट्रेड लेना चाहिए आइडियली, क्योंकि बाय वाले की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मैंने 3 सिनेरियो बताया ना। एक देखो, एक क्या होता है कि ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो कि एक ना धीरे से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और ऊपर चला जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन ये भी हो सकता है। तीसरा प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा होता है, पहले बायर को निकालता है और फिर ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहीं भी जा सकता है, यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, कभी कभी नीचे भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है, नीचे आके ना फिर काफ़ी ऊपर अप मूव करता है, और साइडवेज हो जाता है तो फिर साइडवेज ही रह जाता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो मैं ये सारे पॉसिबिलिटीज़ को अपने दिमाग में कंसिडर कर रहा था, और मैंने सोचा था कि बाय ही करेंगे। तो मैं सिर्फ ये ना वेट कर रहा था कि ये कभी से ग्रीन कैंडल बनाए। इनफैक्ट मेरा यहाँ पे देखोगे ना, मैं ऑर्डर में देखोगे, मैंने ये 397 में लिया ना, ये 300 के आसपास चल रहा था, लेकिन मैं थोड़ा कंफर्म होना चाहता था, इसलिए मैं ग्रीन कैंडल का वेट किया। मैं यहीं पे ले सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट कर लिया, उसके बाद में 60 पॉइंट कैप्चर करके निकल गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।